नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में मैं आपकी दोस्त एक नई कहानी के साथ फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आज की कहानी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कहानी एक ढाबे की है। सतीश काफी देर से परेशान था कि ये चालू क्यों नहीं हो रही है। उसकी बाइक पिछले हफ्ते ही तो इसने सर्विसिंग कराया था। काफी देर के मशक्कत के बाद जब बाइक चालू हुई तो उसके जान में बड़ी हिम्मत आई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना होना, लेकिन गाड़ी की आवाज से मन में जो डर थी वह बहुत हद तक जा रही थी। लगता है कि कोई साथ में है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। रास्ता दोनों तरफ काफी अजीब था। रास्ते के दोनों तरफ घनघोर जंगल थे और बहुत ही टर्निंग था। उसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला के थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहां वह थोड़ा रुक सके। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पे एक छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम करके थोड़ा चाय पे और बिस्किट ले लिया जाए। वह सामने जाकर गाड़ी पार करता और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। यहाँ वहां जलने की कालिख लगी थी, शायद चूल्हा जलता था उसकी थी। टूटे लकड़ी का टेबल था, छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ही ली। लाइट नहीं थी। वैसे जंगल में कहां से होगी लाइट? ऐसे अपने मन में ही वह सोचकर खुद से बातें करता है। किसी ने उससे पूछा, बोलो साहब क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी उसे सामने आकर पूछा। सतीश ने कहा, चाय मिलेगी क्या? वो बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश को याद आया कि उसके पास कुछ बिस्किट्स पड़े थे। उसने उस बिस्किट्स के पैकेट को निकाला और टेबल पर रख दिया। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खाकर खत्म कर दिया। अब बिल देने की बारी आई। वह बिल देने के लिए काउंटर के पास गया। उस बूढ़े ने उससे पूछा, साहब आप कहीं दूर से आए हैं लगता है, और आगे भी जाना है क्या आपको? सतीश ने कहा, हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर तक जाना है। शायद सुबह हो जाएगी पहुंचते हुए, इसलिए यहाँ रुक कर थोड़ा चाय पीने का सोचा। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने उस बूढ़े की थोड़ी तारीफ की। लेकिन आप अब आगे का सफर इतनी रात को अकेले मत करना। बूढ़ा जरा सहमा सा बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या जंगल में, या कोई आदमखोर शेर? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पे सब कहते हैं कि वहां कोई है जो लोगों को अचानक गायब कर देता है और मार डालता है। उस बूढ़े ने आगे कहा कि जंगल के उस मोड़ पर कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू धू कर जलने लगी। रामदास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी तीनों की वहीं मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहां कोई ढाबा नहीं है अब, लेकिन रात में आने जाने वालों को वो चाय पे रुकने के लिए बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी में मिलती है। सतीश ने कहा, कुछ भी आप बोल रहे हो, आजकल भूत प्रेत होते कहाँ हैं? मैं इनमें यकीन नहीं करता। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आपको यहाँ ढाबे पे कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उसको थोड़ा ज्ञान दिया। नहीं साहब, आप मेरे लायक उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूँ। आप आगे मत जाओ। यहाँ मेरे ढाबे पे रहने का इंतजाम है। पैसे भी मत दो, लेकिन आप उस रास्ते अभी मत जाओ, वो बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला, नहीं, मुझे नहीं रुकना, आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देके सतीश बाहर निकला।
ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पे बैठते हुए उसने ढाबे की ओर एक नजर डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली थी। उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की और अपने रास्ते चल पड़ा, लेकिन उसके मन में एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच चुका था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने कोई रोड पे बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा में भी उसको पसीने आने लगे। लेकिन यह क्या? वो सफेद कपड़े में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई, भाई साहब। अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। वो सफेद कपड़े में एक 25-30 साल का लड़का था। उसके कपड़े पे खून के दाग थे और कपड़े कई जगह फट चुके थे। वो सामने आया और बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाके मैं गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट लगी है। क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हैं? इस गाड़ी से उतरकर सामने देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं था। आग झुलसी हुई लग रही थी उसकी बाइक। सतीश को उस पर तरस आ गया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की कोई बात भी नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पे बिठाया और दोनों शहर की तरफ चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या काम करते हो? जी मेरा नाम रोहन है। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहन ने एक झटके में सब बोल दिया। उसका आवाज जरा दबा सा था, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ गया हो। रोहन ने पीछे से अपने जेब में से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ जला हुआ था। उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो बहुत पुराना ब्रांड का था जो अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, यह हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफी पुरानी लग रही है और बंद भी हो चुकी है। ये तुमको कहाँ से मिली? रोहन जरा हड़बड़ाते हुए कहा, ये वो मैंने एक ढाबे से ली थी। यहीं पीछे पड़ता है। सस्ते में आ रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर से सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी काफी पुरानी? रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोल रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है। थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती है। अब सतीश जरा चुप हो गया और अंधेरे में रास्ता देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वह कितने सालों से वहां पड़ी है। वो अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट था। वो उसको कहां से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था, तो किस ढाबे की बात कर रहा था वह? कुछ सोच के सतीश के मन में एकदम से एक भयंकर तरह की डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बिठा लिया अपने पीछे? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और यूरिन के बहाने से उतरकर कुछ दूर चला गया। वापस जैसे ही वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकली। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर रोहन भी उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है? मैं कितना डर गया था तुम्हारे उल्टे पैर देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहन ने माफी मांगी। अरे भाई माफ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा है क्या देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू की। दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देख के लग रहा तो था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी वो भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो रामदास ढाबे वाले भूत?
उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहां कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप भी वो ढाबे वाला अगर चाय पे रोकेगा तो मत रुकना, वहां पे मौत है भैया। और रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? तभी सर्र से सामने से एक टेम्पो वाला गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। वो वही ढाबे वाला पुराना आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका इसलिए नाराज हुआ। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा तो सामने एक मोड़ पे बहुत रोशनी दिख रही थी और मोड़ पे लिखा हुआ था रामदास का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहां देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन सन्नाटा बहुत था। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन भी था। अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको जल्दी से यूरिन आई होगी इसलिए भाग गया होगा। एक आदमी उसको पूछने आ गया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं मैं अभी पी के आया हूँ। तभी वो आदमी जरा गुस्से में बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे वाले के बारे में बताया क्या? वो हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप जाओ साहब, बैठो। सतीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, रोहन और वो ढाबे वाला सच बोल रहा था या झूठ। रामदास का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सतीश को बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको एक सफेद कपड़े में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले हुए भी थे। सतीश ने जब गौर से देखा तो वह पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो रोहन था। ये यहाँ कहाँ से आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग से जैसे झुलसते हैं वैसे दिख रहा था। यह सब देखकर अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि अब वो फंस चुका था। रोहन जो मिला था रास्ते में वो भी रामदास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने वहां से भागना चाहा, तभी वहां रामदास आ गया। साहब चाय पीना है या नहीं? या इरादा बदल गया? वो अब जबरदस्ती पे उतर गया। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे जता के वहीं टेबल पे बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पे गिर गया। वो कांपने लगा। यह देख के रामदास बोला, रुको मैं दूसरी चाय लेके आता हूँ। सामने वो टेम्पो वाला आदमी था। वो और कोई नहीं, वो वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पे रात को रुकने के लिए कहा था। अब जैसे पैर से जमीन खिसक गई हो। रामदास को अंदर जाते ही सतीश वहां से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना वो सच था। वो ढाबे वाला और वो रोहन अब भूत बन चुके थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या? वो तो अब फंस चुका था। क्या करे? यह सोच रहा था कि रामदास चिल्लाने की आवाज आई, कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर की आवाज करते हुए एक बड़ी सी ट्रक सामने से आ रही थी। वो ऐसे आ रही थी जैसे उसको किसी का कंट्रोल नहीं। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर से धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की जोर की टक्कर से सतीश जो पीछे छुपा हुआ था वहीं दूर जाके गिरा। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े थे और एक एम्बुलेंस भी। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा
और वो जोर का आवाज करते हुए निकल गई। वहां रामदास का ढाबा नहीं था, थी तो बस एक खाली जगह जहां रामदास की रूह लोगों को फंसाकर उसे मार डालती थी। लोग आज भी कहते हैं वहां कोई है जो बहुत ही डरावना है, कातिल है, लेकिन कुछ भी हो सतीश जैसे नसीब वाले बच ही जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी थी रामदास का ढाबा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।